समान नागरिक आचार संहिता? देखिए, देश में सिर्फ महिलाओं का ये देश नहीं है। ये समाज दो वर्ग से चलता है, एक स्त्री एक पुरुष से। और हर देश और हर समाज हर खानदान में स्त्री पुरुष से ही मिलकर के बनता है। दोनों के न्याय बराबरी से होना चाहिए, दोनों के हक बराबरी के होना चाहिए। जो समाजी न्याय, समाजी बराबरी, समाजी सुरक्षा समाज के लेकर के है। तो मैं इसको सदैव जो प्रोग्रेसिव और जो उदारवादी लोग होंगे, जो न्याय प्रिय लोग होंगे, वो जरूर इस कानून को लेकर के गंभीरता से सोचेंगे। और ये समाजी नागरिक कानून पे जो आ रहा है बिल, इसको लेकर के ये 70 साल पहले भी इस पर आवाज उठी थी पार्लियामेंट में। और राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, हमारे देश के एक बड़े लीडर थे, और जवाहरलाल नेहरू थे, और बहुत सारे पक्ष के और विपक्ष के दोनों ने भी, हिंदू महासभा ने भी इसका विरोध किया था। क्योंकि ये देश विभिन्न राज्यों, विभिन्न समुदाय और विभिन्न संस्कारों और धार्मिक संस्कारों का देश है। तो यहाँ कोई प्रदेश में कानून कहीं चल रहा है, कोई प्रदेश में कहीं कानून चल रहा है। अमेरिका में भी किसी प्रदेश में कानून चलता है, लेकिन सब राष्ट्र प्रेमी है। जैसे मेरे देश में भी सब राष्ट्र भक्त है, राष्ट्र प्रेम है, एक ही संविधान पर हम लोग वो विश्वास करते हैं। अगर महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर के कोई ऐसा कानून आ रहा है जो अभी तक कानून प्रभावी नहीं है, तो हम उसका स्वागत करेंगे, बशर्त कि हमारे संविधान से न टकराए, हमारे मूल समुदाय, मूल संस्कारों से न टकराए। आर्टिकल 14-15, न अमीरी न गरीबी, न गोरा न काला, न ही छोटा न बड़ा, किसी का भेदभाव न हो। समाजी न्याय एक ही हमारी सर्वोच्च न्यायालय से मिलता रहे, एक ही संविधान के हिसाब से सबको न्याय मिलता रहे। आर्टिकल 14 और 15 को लेकर, और आर्टिकल 40 और 41 को लेकर के। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि जो भी कानून बन रहा है उसका हमारी सरकार ब्लूप्रिंट दिखाए, समाज को, समाज सेवियों को, एडवोकेट को और सभी को, जो देश के हित में हो और देश के नागरिकों के हित में हो, न्यायप्रिय हो, जस्टिस हो, समाजी न्याय हो, बराबरी का अधिकार हो। इसमें हम लोग सब लोग साथ देंगे, बिल्कुल बेशक साथ देंगे। हमारे पास भी लॉ कमीशन का सदस्य का लेटर आया है पूरी तरह से, और हमसे भी मशवरा मांगा गया है। और इस मशवरे को हम पूरा ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, लगभग थोड़ा बहुत उसको अपने लेटर पैड में तैयार करके, हो सकता है कि हम कल या अगले आने वाले दिनों में हम खुद स्वयं जा करके हम लॉ कमीशन में या अपना लेटर, अपना सुझाव दें, या हम बाय रजिस्ट्री भी कर सकते हैं। तो ये हम तैयार करें, क्योंकि मुझसे सुझाव मांगा है लॉ कमीशन ने। बिल्कुल, सुझाव मांगे गए हैं। ऐसे में महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या इसे किस रूप में देखता है, आप किस तरीके से इसे देख रहे हैं? क्योंकि समान नागरिक संहिता में सभी को एक बराबर एक नजर से जब देखा जाना चाहिए, तो आपकी क्या कुछ राय रहेंगी? बिल्कुल, मैं सकारात्मक पहल का मैं स्वागत करूंगी, बशर्त कि वो ड्राफ्ट सभी आम पब्लिक के हित में होनी चाहिए, उसके न्याय में हो। किसी के जैसे पति का हक नहीं मारना चाहिए, पति को भी उत्पीड़न नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे पति कभी कभी बेगुनाह होते हुए भी परेशान हो जाते हैं, और पत्नियां जाने अनजाने में किसी वजह से घर गृहस्थी को बर्बाद कर देती हैं। तो ये किसी के साथ अन्याय, किसी पति के साथ में अन्याय ना हो। और जब पति पत्नी के परिवार टूटते हैं, तो बच्चे जो बेगुनाह होते हैं, मजलूम होते हैं, उनको माँ बाप का साथ छूट जाता है, उनको संरक्षण मिलना छूट जाता है। तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे नागरिक होने के बजाय कहीं वो भटक जाते हैं, और उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। तो हमारे लॉ कमीशन हम नागरिकों से ज्यादा वो जिम्मेदार हैं, वो ज्यादा संवेदनशील हैं, क्योंकि वो हमारे उच्च न्यायालय के जज रह चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे जो वहाँ पे पदाधिकारी हैं, वो हमारे देश के संविधान की पूरी तरह से सुरक्षा रखते हुए नागरिकों के न्याय और अधिकार की बात करेंगे। हम
इस बिल का स्वागत करते हैं इसी शर्त पर कि संविधान से भी न टकराए और आम नागरिक, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सबको बराबर से अधिकार मिले। आईपीसी सभी के लिए एक है, लेकिन सिविल की जब बात आती है तो अलग अलग चीजें, कुछ लोग इसके विरोध में ही बात करते हैं। आपको लगता है कि एक समान नागरिक संहिता ही होनी चाहिए, ये क्यों जरूरी है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, समान नागरिकता जरूरी है या नहीं है, ये हमारे देश के बड़े जिम्मेदार लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा जो सुझाव है, हमारे देश में समान नागरिकता कहीं कहीं तो सही चलेगा और कहीं कहीं नहीं लग पाएगा। जैसे हमारे प्रदेश में कोई चीजें का कानून बन गया है, लेकिन मिजोरम में या गोवा में कानून नहीं है उसका। बहुत सारे प्रदेशों में कानून नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों में, और हमारे संविधान में प्रदेशों को भी ये अधिकार दिया गया है, असेंबली को, राज्यसभा को, विधानसभा को ये अधिकार दिया गया है कि आप अपने नागरिकों के लिए कोई कानून वहाँ के हिसाब से बना सकते हैं और पास कर सकते हैं। लेकिन जब ये समान नागरिक बन जाएगा तो फिर मुख्यमंत्री और विधानसभा का फिर नहीं रह जाएगा, टोटल राष्ट्रपति फिर उसको हैंडल करेगा। तो ये बहुत सारी पेचीदगियां हैं जिससे हमारे न्यायालय और न्याय लॉ कमीशन इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे कि हमारे देश में समान नागरिक होगी तो पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया में फिर एक ही राष्ट्रपति शासन का लगेगा। फिर प्रदेश में ना विधानसभा रहेगी ना मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि प्रदेश में कानून बनता है, मिजोरम में कोई कानून है, कहीं कोई कानून है, और